प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय, एग्जाम गैसर। इस नए सेशन में हम कुछ नया करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स भी निकालना शुरू कर दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि जीएस के किसी ना किसी सब्जेक्ट के, पहले एक सब्जेक्ट लेंगे, उसी हिसाब से किसी ना किसी सब्जेक्ट के 10-15 क्वेश्चन जो या तो प्रीवियस ईयर के हों या ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के लगभग 99% संभावना है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड माने जाते हो, मतलब जो हमें परीक्षा में बढ़त दे करके चलेंगे आजकल के परीक्षाओं के हिसाब से। जिस हिसाब से एग्जामिनर परीक्षा का गठन कर रहा है, जिस तरीके का परीक्षा के पैटर्न पे डेली चेंजेस हो रहे, डेली बदलाव हो रहा और जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को लेकर के चलेंगे। और हिंदी के जितने भी हमने थ्योरेटिकल पहले चैप्टर कर लिए, उसके हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे की थ्योरी पे ध्यान देंगे। ये सेशन हम जब बहुत जल्द शुरू करने वाले, मैंने आपको बताया था कि चुनाव ड्यूटी की वजह से ये नहीं हो पा रहा था और चुनाव अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मैं अब कुछ समय निकाला करूँगा, क्योंकि समय अपने लिए भी देना ज़रूरी है और आप लोगों के लिए भी देना ज़रूरी है। जब हमें ये 70-75 दिन मिले हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर उठाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू कर दिया है। अब मैं पहले ही आपको आगाह करता और फिर शायद ना कर पाता, क्योंकि बीच में 2 बार ऐसा ही हुआ है कि मैंने कह तो दिया कि हाँ अब शुरू करेंगे और फिर शुरू नहीं कर पाए। तो इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये आज पहले शुरू कर दिया और फिर उसके बाद में अब मैं ये वीडियो बना कर डालूंगा कि हम इस सेशन में क्या क्या करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का। देखिए पहला दिन है और पहली बार है, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां रहें और धीरे धीरे हम अपने आप को डेवलप्ड कर देंगे, तो स्तर बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कास्टिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। अब विशाखापत्तनम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो विशाखापत्तनम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और दूसरा, ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की घोषणा कर दी गई है विशाखापत्तनम के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2011 से संयुक्त राष्ट्र सभा के कहने पे या घोषणा अनुसार हुई है। ठीक है, तीसरा हमारा प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये देश का नाम है किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे तो किर्गिस्तान मध्य एशिया का देश है और इसकी राजधानी किर्गिस्तान की बिश्केक है और इसकी मुद्रा जो है वो सोम नाम की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण बजाज को। अगला प्रश्न देखें, T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न, किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस लिए मनाया जाता है? ये प्रसव
और प्रेगनेंसी के दौरान जो माताएं या जो औरतें मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उस मृत्यु दर को घटाने के लिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि नई नई योजनाएं लाई जा सके, नए नए कुछ कार्य किए जा सके कि ये मृत्यु दर जो है वो घटाई जा सके और सुरक्षित मातृत्व किया जा सके। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया। अब देखिए वित्त आयोग के बारे में बात करें तो पहला वित्त आयोग कब लागू हुआ था? पहला वित्त आयोग लागू हुआ था 1951 में। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले वित्त आयोग के? केसी नियोगी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को इसका मनाने का कारण क्या है कि सैमुअल हनीमैन, जो होम्योपैथी के खोज करता थे, सैमुअल हनीमैन, उनका जन्म दिवस है 10 अप्रैल को। ठीक है। आइसलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? देखिए ये इस्तीफा दिया कैटरीन जैकब्सडोटिर। पूरा नाम ना याद रखें क्योंकि पूरा होना भी नहीं, तो कैटरीन याद रख लें। और अगला प्रधानमंत्री आइसलैंड का कौन चुना गया? बजरनी बेनेडिक्टसन। ठीक है। तो कैटरीना ने इस्तीफा दिया और बजरंगी भाईजान आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। आइसलैंड के बारे में बात करते हैं तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जो शांति सूचकांक में पहली रैंकिंग पे है। ठीक है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है आइसलैंड। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क और तीसरे पे है आयरलैंड। डेनमार्क और आइसलैंड में ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है। इसमें विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 126। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड किसे नियुक्त किया? जयराम शनमुगम को। 12वां क्वेश्चन, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? इसरो टीम को किस मिशन के लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। अब चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन किस विषय में था? यह चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया भारत, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद। ठीक है। चंद्रयान 3 लॉन्च कहां से किया गया? सतीश धवन उपग्रह केंद्र से, श्री हरिकोटा से। 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च करा। 23 अगस्त 2023 को इसने वहां लैंडिंग करी और जो इसका लैंडर था वो था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। LVM3 से इसे लॉन्च करा गया था और जहां ये उतरा चांद की सतह पर, जिस जगह ये उतरा, मान लो इस पॉइंट पे ये उतरा तो इस पॉइंट का नाम रख दिया शिव शक्ति। ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? साइमन हैरिस ने। अब आयरलैंड के बारे में यदि हम बात करें तो आयरलैंड यूरोप का एक देश है जो यूरोप में पड़ता है। इसकी मुद्रा, जाहिर सी बात है जब यूरोप में है तो ज्यादातर देशों की वहां यूरो मुद्रा है, तो मुद्रा इसकी यूरो है। राजधानी आयरलैंड की डबलिन है और भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP वो आयरलैंड से ही लिए गए। और श्रीमती एनी बेसेंट जी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के दौरान एक सक्रिय भूमिका निभाई, वो आयरलैंड की ही महिला थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी एनी बेसेंट।
तो आज का सेशन यहीं शुरू होता है, वो ख़त्म होता है। और जो भी त्रुटि रही हो या जो भी चीज़ें बढ़ाने की, घटाने की या चेंजिंग करने की, बदलाव करने की होगी, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। करंट अफेयर्स में भी जो भी सुझाव हों तो वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने आज पहली बार कोशिश की है आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने सभी मित्रों के लिए। तो अब यदि आपको कुछ भी बदलाव की आवश्यकता होगी या आप नया सुझाव जो देना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और बहुत जल्द हम हिंदी की और जीएस की भी इसी तरीके से शुरू करेंगे। और अपना मेन सब्जेक्ट जो मेरा हिंदी है, मैं उसे भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं शुरू करके ही सभी को, क्योंकि वो जब शुरू हो जाता है तो लगता है कि हाँ अब शुरू हो गया, वरना पहले ही कमेंटमेंट कर दो और बाय चांस वो किसी वजह से ना हो पाए तो खुद को ही बुरा लगता है। इसी वजह से मेरे साथियों, अब आज मैंने ये कार्य शुरू किया है और अब मुझे पूरा यकीन है मेरे महादेव पे कि ये जारी रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।